अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाज़ी अली और आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। आप सब ने जश्न आज़ादी भी मनाई और जब मैं महीने की बात करती हूं, अगस्त का महीना, बल्कि हम पूरा साल ही अपने मुल्क से जब मोहब्बत का इजहार करते हैं तो जो जिस जगह होता है मुख्तलिफ अंदाज़ होता है। लेकिन जब हम ख़ास तौर पर बात करते हैं अपने मुल्क की, अपने मुल्क से हिफाजत जो कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी हमारी, जब हम सरहदों की बात करते हैं, उसके साथ साथ मुल्क में भी मुख्तलिफ जगह जहाँ हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं या हम कहीं पर भी घर में हो या घर से बाहर हो, जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे होते हैं, वो सब हमारे हीरोज़ होते हैं। आज के भी मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अगर मैं उन्हें कहूँ कि वो हमारे कौमी हीरो हैं तो ये गलत नहीं होगा। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, अली शेर जाकरानी साहब, DIG मोटरवे साउथ हैं। हम उनसे आज बातें करेंगे मुल्क के लिए भी और ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगी के बारे में भी, क्योंकि ये एक पैशन होता है कि कहाँ से कितनी स्ट्रगल की और बचपन में कैसे हुआ करते थे। बहुत सारे आपके भी सवालात हैं, उन पर भी हम उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वेलकम करेंगे उन्हें शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। अच्छा, जश्न आज़ादी अभी गई, उसमें माशाल्लाह से अगर देखा जाए बड़ा आपका अहम किरदार होता है और हर चीज़ में, ख़ास तौर पर अगर हम मुल्क कौम की खिदमत की बात करें तो लोगों के लिए मैंने आपको देखा है कि आप सोशल भी बड़ा एक्टिव नज़र आते हैं। तो ये कुछ शौक़ था शुरू से? क्योंकि कुछ होते हैं ऑफिशियल्स जो बोलते नहीं हमें इतना सोशल नहीं होना, सिर्फ सिक्योरिटी करनी है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है, नाजरीन की भी हमारे ख़ास तौर पे इसीलिए फरमाइश है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस शख्सियत की बात करते हैं, जिस इंसान की आप बात करते हैं, उनके किरदार मुख्तलिफ हैं जी। वो एक प्रोफेशनल अफसर भी है जी। वो एक लविंग हस्बैंड उनको होना चाहिए, एक अच्छा बाप होना चाहिए और एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, एक कलीग होना चाहिए, उसके बाद एक अच्छा बॉस होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर रोल के अपनी एक अफादियत है जी। अगर आपने अहसन तरीके से सारे रिश्ते निभाए जी तो देन यू आर अ परफेक्ट पर्सन। बिल्कुल। परफेक्ट तो मेरे अल्लाह की ज़ात है। हाँ। जो इंसानियत लेवल की एक क्राइटेरिया है, जो स्टैंडर्ड्स फिक्स हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि परफेक्शन हम डिटरमिन करते हैं ऐसे। हाँ, अगर आप खुश्क हैं, सोशली कांटेक्ट भी नहीं है लोगों के, तो सोसाइटी को क्या ज़रूरत पड़ी है? आप अपना काम करते रहते हैं और दर्द भी नहीं समझ सकते। मुझे ऐसा फील होता है जो काम आप कर रहे हैं, खास तौर पर एम्पैथी करेंगे तब जब आप इंटरेक्शन करेंगे, लोगों को सुनेंगे और सही तरीके से। वैसे भी हमारे जहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक इंटरनेशनल जो प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से एक ये है कि आप हर बंदे को हियरिंग ज़रूर दे दें, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग ज़रूर दे दें। बिल्कुल। अगर आप सुनेंगे नहीं तो उनके दर्द की मदावा आप नहीं कर सकेंगे। हाँ, हमारे यहाँ ये बड़ी कमी मुझे ये एक लैकुना है। जो अच्छा अफसर है तो अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है। हाँ। अच्छा ह्यूमन बीइंग है तो उसके बाद अच्छा सोसाइटी का एक पार्टनर नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, इंसान है, कहीं कमी कजी तो रह जाती है। बहरहाल ये है कि वो टिल्टेड फुल्ली या 100% किसी साइड बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने अपने नाज़रीन को क्योंकि ये भी कहा कि आपको देख रहे होते हैं, सब पसंद भी करते हैं, ख़ासतौर पे आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं और खुश हो रहे होते हैं, जो मैंने सोशल बात की उसके लिए। लेकिन कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में भी सब तजस्सुस रखते हैं, जानना चाहते हैं। कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। पैदाइश कहाँ, कौन से शहर में हुई, परवरिश कहाँ हुई, पेरेंट्स में किससे ज़्यादा अटैचमेंट थी? देखिए मैम, 3-4 एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस के, पर मैं तो स्टार्ट बोलूँगा कि एक बच्चा जो आपके बिल्कुल एक फार्मर के घर में पैदा हो जी, उसके बाद उसकी शुरुआत एक 5 साल उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें डंगर चारना शुरू कर दिए। अच्छा। ही वाज अ ग्रेजर। हाँ। वो ऑल ऑफ सडन आफ्टर 2 years ही डिसाइडेड कि नहीं, ये एक ज़िंदगी और भी है जहाँ पे ये अपने। अच्छा, माशाल्लाह, ये बड़ा सरप्राइजिंग है सबके लिए। आपने क्या किया कि वहाँ से ट्रस्ट किया, वहाँ पे मेरे मदर का सबसे बड़ा रोल था। अच्छा। शी वॉज अनएजुकेटेड बट यू नो लिटरेट इन माइंड। शी वॉज इंटेलिजेंट एंड डिसाइडेड द कैरियर ऑफ कि मेरे बेटे को मैंने ये बनाना है, पढ़ाना। बिल्कुल, सिर्फ पढ़ाना मकसद था, कोई टारगेट उन्होंने नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं कहता हूँ ये सरप्राइजिंग स्टेप्स हैं जहाँ पे मैं बताता चलूँ तो शायद आपकी तजस्सुस बढ़ जाएगी जी। जैसे मैंने मैट्रिक अपना कर दिया, मैट्रिक मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया, ये अल्लाह के फजल से। इंटर में बोर्ड मैंने टॉप कर दिया। अच्छा। और कराची फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया, अपने एडमिशन के लिए आया AND यूनिवर्सिटी में। अच्छा।
इंजीनियरिंग में मेरी एडमिशन हो गई। जब से आप बोर्ड टॉप करते हैं तो आपकी एडमिशन यहाँ सबसे हाईएस्ट स्टीम्ड यूनिवर्सिटी वो सबसे एनडी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। तो एनडी यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन होगी। मैंने एडमिशन उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, थोड़ी सी बताएं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। आपकी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, लाजमी हमने देखिए मसला ये है कि कराची आपने एक सुनी के एक मिनी पाकिस्तान है और फर्स्ट टाइम आप ट्रेन से उतर के आप कराची के जी लाइट्स की शहर उस वक्त 84 में मैं आपको बता दूं कराची वाज एक्चुअल कराची जी। यहाँ पे एंड नहीं होता। उसके बाद आपने यहाँ से ग्रेजुएशन किया एनडी यूनिवर्सिटी से जी। जैसे यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की 1990, उसके बाद आपने डिफरेंट मराहल में एग्जाम्स देना शुरू कर दिए। अच्छा, एक सिविल साइड का भी शौक हो गया कि ये सिविल साइड पे। अच्छा, ये तो नहीं सोचा था उस वक्त कि कुछ तो लगेगा यहाँ, नहीं तो यहाँ कुछ तो हो जाएगा करना है। मैंने कहा कि जब मैंने मैट्रिक के इम्तहान के बाद मैं सोचता था कि मुझे टीचर बनना चाहिए। अच्छा। मुझे कोई छोटी सी नौकरी कोई मिलनी चाहिए जी। जब टॉपर ऑफ द बोर्ड बना तो एक आपको मीडिया ने, लोकल लोगों ने और आपके नोटेबल्स ने जब इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। एक तो मुझे याद है उस वक्त सिंध सुजाग एक अखबार होता था जी। उसने मुझे नुमाइंदगी ऑफर की। मैंने कहा जी वी वांटेड टू सी यू एक्टिविस्ट इन द एरिया कि यहाँ पे जितना एक क्राइम इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ पे एक बच्चा जिस माहौल से निकलता है और वो भी पोजीशन लेके निकलता तो उसको फौरी तौर पे हमने लेना। लेकिन पता है मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहे इसलिए करूंगी, यहाँ आप तो ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, मेरी टीम में ना उसकी ज्वाइनिंग खतरे में पड़ जाएगी। हमें ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन देखते रहिए शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ। और आज ब्रेक पे जाने से पहले जब बात हो रही थी ना, क्योंकि आज बहुत सारी बातें करनी भी हैं मुझे। आज मैंने कह दिया उस वक्त कि अभी ज्वाइनिंग की बात हो रही है, आपको तो टॉप करते के साथ इतनी बड़ी ऑफ़र आ गई, लेकिन यहाँ ब्रेक पर नहीं गए तो हम खतरे में आ जाएंगे। तो ज़रा उसका सिलसिला दोबारा से बताएं हमारे नाजरीन को, क्योंकि जो देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं। उसी वक्त ख्वाब वही छोटा बच्चा छोटे एरिया से निकले तो उनका ख्वाब क्या बनता है? वो कहते हैं जी अल्लाह करे मुझे टीचरशिप मिले। मैं कहता था मुझे कांस्टेबलशिप मिले। एक ड्रीम कोई ख्वाहिश, वो लिमिटेड चीजें होती हैं, वो लिखा होता है और एकदम से एक बहुत बड़ी चीज मिल गई। तो उसके बाद आपको ऑफर हो गई। फिर आपने देखा नोटेबल्स ने आपने उठा लिया, आपके अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने आपको ऑफ़र किया। कराची के काफ़ी इदारे थे, मुझे याद है कि उन्होंने मुझे गिफ्ट्स ऑफ़र किए थे। वो मुझे PCS उस वक्त नहीं होता था, पोस्ट के थ्रू वो गिफ्ट मिल गए थे। क्योंकि लोग अभी तक हैं जहाँ कहीं जिस स्टेट ऑफ सोसाइटी में देखेंगे ना, आपको ऐसे लोग हैं जो आपको इनकरेज करते हैं। तो मेरी तो उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ से पॉजिटिव चीज़ों को करना भी चाहिए। हम कहते भी हैं बुराई में भी कि 5 मुझे याद है काशिफ सेंटर, ये अपने बहरान होटल के सामने एक बिल्डिंग है, तो उसके कोई 4th और 5th फ्लोर से मुझे पहला गिफ्ट आया था। अच्छा, तो ये फीलिंग्स उस वक्त कैसी होती थी? फैमिली प्राउड फील करती होगी। और आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस वक्त हमें इतनी ख्वाहिशात नहीं होती थी, तो इतना फील नहीं होता था कि हम क्या बन चुके हैं और क्या हो रहा है लोगों की तरफ से। आपकी क्या फीलिंग्स थी? वो देखिए बड़ी अजीब कैफियत कि मालूम था कि हाँ ये इतना कुछ हो चुका है। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको पता है कि एक जिस सोसाइटी की बात हो रही थी, आपने मेहनत की, सारे रिजल्ट्स अल्लाह पे छोड़ दिए जी। और वहाँ से आपको जो रिजल्ट मिला वो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। वो चीज़ें जब आ गई, आपकी NID में दाखिला हो गई, उसके बाद आपको ये सर्विसेज का सिलसिला शुरू हुआ। मैं सिविल साइड पे मैंने तैयारी करना शुरू कर। अच्छा, और बड़ा मुश्किल लग रहा होता है सबको। और आपको बता दूं कि दिस इज़ माय 5th सर्विस। पहली सर्विस मेरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ISI ऑफिसर था। और वो इतना, मैं कहता हूँ कि एक थ्रिलिंग जॉब होती है। इंटेलिजेंस आपको पता है नहीं, तो इसलिए हम तो वो शेयर करवाएंगे ना थोड़ा सा, तो उसका तो शेयर उसी में देखें जब वहाँ पे आप पहुँच गए, आपकी मोटिवेशनल फोर्स उस लेवल पे पहुँच गई कि आप आज उस इदारे के पार्ट हैं जो दुनिया पे लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। और एज एन ऑफिसर आपकी एंट्री उसमें ऑब्जर्वेशन, हर चीज पहचान, हर लेवल पे आपको चीजें, मैंने कहा वो ट्रस्ट की वो लेवल होती है जहाँ पे आपको एक रूरल एरिया के एक गांव के बच्चे को जब ये ISI की जॉब ऑफर होती है ना, वो भी अफसर की, तो आपका एक्सपेक्टेशन नहीं करता। आपकी एक वो होगी कि मेरे स्टेट के इदारों ने मुझे पे इतना ट्रस्ट किया है कि शायद मैं उससे ज़्यादा
बिल्कुल के फैमिली या रिलेटिव्स तो क्या प्राउड फील कर रहे हैं, अदरवाइज आप उसके ऊपर अपनी फोर्सेस के ऊपर प्राउड फील उसमें देखिए मेरे जितने भी एक कोइंसिडेंट आपको बता दूं, मेरे ख्याल में ये सारे नाजरीन जो है ना सुन के शायद उनको तजस्सुस भी हो। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे। अच्छा माशाल्लाह। हर बच्चे के पैदा होने के बाद मुझे ऑर्डर मिला है, नया ऑर्डर। अच्छा ये और लकीली ये हुआ वैसे कि जिस पीरियड में मींस बच्चा पैदा हुआ जी, विद इन दैट डेज एक तो उसी दिन मुझे मिला। अच्छा वरना होता ये था कि बच्चा पैदा हुआ, मैं कहता हूँ यही होता है कि अल्लाह जब आपको औलाद दे दे, आपकी फैमिली दे दे ना, वो अपना रिस्क सिर्फ लाते नहीं, आपका रिस्क वो लेके आते हैं। अच्छा ये सब साथ में सिलसिला रहा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे आपने तो वैसे ही, मैं जो सवाल करती इमोशनली अटैचमेंट वैसे ही औलाद से, फैमिली से मालूम हो रही है इससे, लेकिन टाइम इस दौरान में कुछ मैनेज किस तरह से करते थे या कंप्लेन होती थी? अगर मैं मिसेस की बात करूं तो वो कोऑपरेटिव हैं या नहीं, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता था शुरू में? देखिए वो कहते हैं कि एक इंसानी फितरत है, कोई आइडियलिज्म, जब तक आपकी बीवी आपसे अटैच्ड है ना जी, वो ये थोड़ी बहुत डिससेटिस्फेक्शन होगी। लेकिन नहीं, फिर बीच में मुझे कूदना पड़ेगा। लव मैरिज है आपकी या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज। अरेंज है। जो ख़ास जब हम कौमी हीरोज़ की बात करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक की तरफ। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से फिर हाजिर हो गए हैं और आप सब देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। और जहां हम बात कर रहे थे बड़ी लाइफ की भी कुछ हो गई हैं, अब ज़रा जो नाजरीन हमारे इंतज़ार कर रहे हैं क्यों ना उस पर भी बात कर ली जाए। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ख़ासतौर पे जो जिम्मेदारी आप पर है, तो मैं मोटरवे की और लोकल पुलिस की अगर बात करूं, डिफरेंस में क्यों हमारे यहाँ कोई भी इंसिडेंस होता है तो लोग भी थोड़ा भाग रहे होते हैं। अगर हम देखते हैं ट्रस्ट की बात पे, उसमें ही फ़र्क होता है। तो कुछ आप हमारे नाजरीन को अवेयरनेस के लिए बताएं, या वाकई में ऐसे ही हमें दिखाई दे रहा होता है लोगों को या होता भी है? दुनिया में इस वक्त 13.5 लाख बंदे आपके एक्सीडेंट्स में फौत हो रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के फिगर्स को लेके देखें तो सिर्फ एक्सीडेंट्स की बात हो रही है कि हमारे पास 30 से 35 हज़ार लोग अजल के शिकार हो रहे हैं पर एनम। जी, अच्छा ये शरह बढ़ती जा रही है? मैं अगर इसमें ये सवाल करूं कि बिल्कुल बढ़ रही है ना, बढ़ रही है बहुत जल्दी में मैं वही कर रहा हूँ। उनके वजूहात भी इसी में मैं 2-4 मिनट में, अगले 2-4 मिनट में इंशाल्लाह मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। अगर आप एक्सीडेंट जो डेथ टॉल है उसको साइड पे रखते हुए सिर्फ उनके रिलेटेड कोलेटरल डैमेजेस हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं, जो ट्रामाटाइज्ड हैं, जो गाड़ी में एक्सीडेंट हो ना, आपकी बच्चे और बच्चियां जो बैठी हुई हैं ना, उनके जहन में एक खौफ जो होता है वो सालों तक चलता है, वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, ट्रामेटाइज्ड। बिल्कुल, वो कोलेटरल डैमेज है जो आप उनको महसूस नहीं करते, वो 80,000 तक आपका फिगर पहुंच जाता है। ओह माय गॉड। और जो जितने अगर जिस फैमिली को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप घर के कमाने के एक ही फर्द है, तो टोटल आपका घर और फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। अब बदकिस्मती से ये रीज़न क्या है? फिर रीज़न आसान है, अगर आप रीज़न्स को रिमूव करें तो मेरे ख्याल में आप इस डेथ टॉल को कम कर सकते हैं। मैं हाल का एक आपको स्टोरी बता देता हूँ, ये सिंपल सी स्टोरी है। तो हाल में मैंने, वो कहते हैं ना कि एक आइडियलिज्म लेके आप चलते हैं कि जी मैं एक इंडियन फिल्में देख के एक आप हीरो बनने की कोशिश करते हैं। मैंने जाके वहाँ पे पहले दिन मेरी पोस्टिंग हो गई, मैंने बोर्ड पे लगाया जिसकी भी चोरी होए वो मुझसे ले। अच्छा, यानी चैलेंज कर दिया? अब चैलेंज कर दिया मुझे सबने कहा क्या आपने क्या लिखा है? मैंने कहा लिख तो दिए, ना भी हो तो लेने आ जाए, आजकल तो ये है। यही है। आपको पता है क्या हुआ? बस वो एहसास तो हुआ, मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अपना टीम बनाना, और चैलेंज आपने पहले बना लिया, अब उसको ओवरकम करना था। बिल्कुल, वो कहते हैं ना जब चैलेंजेस आपके लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, अगर ओवरकम करने में आपको एक अचीवमेंट फील हो जाती है, वो मीनिंगफुल लाइफ हो जाती है। लेकिन फिर वो तो फिर यूज्ड टू भी हो गए थे, अचीवमेंट्स जब इंसान को मिल जाती है ना, इंसान और ज्यादा चाहता है, फिर आगे बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें। आपको पता है कि जब ये चीज आ गई ना, लोगों को एक फीलर गया, उन्होंने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, ये पुलिस वाला वो नहीं है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसी बनती थी चोरी हो, मुझे फ़ोन आता था कि ये चोरी फिलहाल घर में रखी हुई है और इतने चोर है, आप जाए रेड करें आपको पता मिलेगा। और यकीन करें कोई 90% मेरे रेड्स ऐसे थे, मैं जाता था वो चोरी करके वहाँ सोने के लिए आते थे, मैं पहुँच जाता था उनको मेहरबान को पकड़ के,
थाने के हवाले कर देता। अच्छा, ऑनेस्टली। चलें, आगे के भी कुछ प्लान्स होंगे तो वो मैसेज भी कोई अच्छा सा हमारे बिल्कुल देखिए, इसीलिए मुझे अल्लाह ने यहाँ का हाईएस्ट जो मेडल होता है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल वो मुझे मिला हुआ है जी। तो बाकी जो आपके मैसेज की बात है, मैं कहता हूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। पुलिस एक असिस्टेंट के तौर पे काम करेगी जी। कम्युनिटी इज द मेन थिंग। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारी बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन जो हमारे नाजरीन इंतज़ार कर रहे हैं ना, आपसे कुछ फरमाइशें भी की हुई हैं। देखें, अब हम उनकी वजह से वो भी तो पूरी करनी है ना। सिर्फ एक आपने एक वर्ड में बताना है, कोई ऐसी विश जो आप चाहते हो कि एकदम से, जैसे कहा जाता है ना कि अलादीन का चिराग है, जादू का कोई चिराग है रगड़ के अभी पूछा जाए तो वो आप बोलेंगे बस ये हो जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मेरा मुल्क एक खुशहाल और लीडिंग कंट्री हो जाए। अच्छा, कुछ थोड़ा हंसी मजाक के भी आपसे रैपिड फायर की तरह मैं एक वर्ड बोलूँगी, आपने एक वर्ड में जवाब देना है उसका। लाइफ, हैप्पीनेस, फ्लावर्स, लव, वर्ल्ड, अचीवमेंट। अचीवमेंट। वैसे अगर सिर्फ एक अचीवमेंट, एक वर्ड बोलूँ अचीवमेंट पर, क्या बोलेंगे? अचीवमेंट मैं कहूँगा कि जी आपका टारगेट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, ये मेरी तरफ से आपके लिए है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ये एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से, और ख़ास तौर पे आपको हमारे प्रोग्राम की और चैनल की भी याद दिलाता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। ये दैट वाज रियली सरप्राइज। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ देखा, और ख़ास तौर पे आज हमने जो बातें की है ना, उसमें मैंने तो आज एक्सीडेंट पे बात नहीं की, और वो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो हमारी यहाँ नौजवान नस्ल की जब हम बात करते हैं और जश्न आज़ादी पर हम कुछ और ही देख रहे होते हैं, साइलेंसर निकाल के वो जो आप लोग बाइक्स चला रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, लोगों को भी तकलीफ़ हो रही होती है, वो आज़ादी का नाम नहीं है। आज़ादी अगर मनानी है, अपने मुल्क की खिदमत करें, जोश व खरोश के साथ मनाएं, आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क के लिए काम करें। मुझे नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त, फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।